अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक बहुत यूनिक चीज़ लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर होंडा एकॉर्ड का रिव्यू देखा था जो कि तैमूर भाई की थी। तैमूर भाई, थैंक यू सो मच। आज फिर आपने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हमें दिखाई। ऑब्वियसली नई गाड़ियाँ तो आप मेरे चैनल पर देखते ही रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने इस तरह की कोई चीज़ आ जाए जो कि पाकिस्तान में क्या कि पूरी दुनिया में ही ख़त्म हो रही हैं और बहुत कम गाड़ियाँ हैं, तो वाई नॉट, मैंने सोचा ये गाड़ी आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। और सबसे बड़ी मेहनत तैमूर भाई की है, और क्योंकि उन्होंने अभी भी इस गाड़ी को रनिंग कंडीशन में रखा हुआ है और ये गाड़ी बेहतरीन चल रही है और हम अभी इसी में ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रॉपर ये गाड़ी चल भी रही है। तैमूर भाई, मुझे खुद आप बताएं कि ये गाड़ी कौन सी है और आपके पास कब से है। बेसिकली ये डैट्सू कोरे है जो कि 82-83 में आई थी। अच्छा, और ये ड्यूल सिलेंडर गाड़ी है। ठीक है। ये 4 कॉइल स्प्रिंग है। ओके। जो आपने उन दौर की गाड़ियाँ देखी होंगी, जैसे मेहरान FX है, उसके कंपैरिजन की गाड़ी थी उस वक्त ये जो आई थी। वो मेहरान FX कॉइल वो पीछे कमानी आती थी, जिसकी वजह से उसका सस्पेंशन स्टिफ है। इसका जो है चारों कॉइल स्प्रिंग है जो कि इसका ड्राइव को स्मूथ करता है गाड़ी को ना। एग्जैक्टली, सॉफ्ट सस्पेंशन। और ये हमारे पास तकरीबन 30 साल हो गए। ये मेरी समझ लें बहुत इमोशनल टच गाड़ी है ये। ओके जी। इस पे बचपन गुजरा है, इस पे मैट्रिक हुआ, इस पे इंटर हुआ माशाल्लाह से, और इस गाड़ी ने हमारा साथ कहीं नहीं छोड़ा। और कोई बिलीव नहीं करता, ये गाड़ी मेरे अब्बू 2 बार कोयटा लेके गए हैं, 2 बार कोयटा। ओके, कराची से कोयटा। कराची से कोयटा गई है और उन टाइम पे गई है जब ऑफ रोड हुआ करता था, पत्थर होते थे। अच्छा जी। उस टाइम पे ये गाड़ी कोयटा गई है, कोई मानता नहीं, लेकिन अब्बू लेकर गए हैं। वेरी नाइस। और अच्छा तैमूर भाई, मुझे ये बताइए कि बड़ा वक्त हो गया जी इस गाड़ी का आपके पास, और ऑब्वियसली मेमोरीज़ हैं ठीक ठाक इस गाड़ी की के साथ आपकी। तो आपने इस गाड़ी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस इसमें की हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इसको रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक चलने के लिए, बनाने के लिए? देखें, ये इजी टू मेंटेन गाड़ी है। ठीक है। इसमें मेंटेनेंस इतनी नहीं है क्योंकि इसको हमने मेंटेन रखा हुआ है और उसके पार्ट्स मिलते नहीं है वैसे। ओके। इसमें सिमिलर शेरार्ड के पार्ट्स लग जाते हैं। ठीक है। ऑयल पम्प वगैरह, पिस्टन वगैरह तकरीबन मैच हो जाते हैं। बाकी इसका इंजन अभी तक स्टॉक कंडीशन में, ओरिजिनल इंजन है इसका। ठीक है। ओरिजिनल 2 सिलेंडर जो आता था, ओरिजिनल ड्यूल सिलेंडर में जो इंजन आया वो इसका अपना ओरिजिनल इंजन है। ओके। ठीक है। इसमें मैं शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब बारिशें वगैरह होती थी ना, तो इसके आगे के ड्रम जाम हो जाते थे, ब्रेक्स के। ओके। वो हमें बड़ी मसला आता था, खोलते थे फिर उसकी सर्विस वगैरह करते थे। तो फिर हमने इन फ्यूचर ये प्लान किया था कि यार इसमें डिस्क ब्रेक होना चाहिए। इसके बाद वाले मॉडल जो आया था 84-85 में, इसी में डिस्क ब्रेक आई थी। अच्छा। लेकिन वो यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं है। बारी जापान में आई थी, 2 डोर आई थी। ओके। तो इस पर फिर हमने डिस्क ब्रेक लगाई। डिस्क ब्रेक लगाने की वजह से फिर हमें इसकी जो स्टेपनीज़ हैं वो थोड़ी सी हमें बाहर निकालनी पड़ी। उसको गाड़ी का लुक भी बन गया और फेंडर किट भी उसमें हमने एड ऑन कर दी। इसकी एक्स्ट्रा किट लगाई हुई है। एक्स्ट्रा किट जो लगाई थी। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या क्या आपने इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई हैं? अच्छा, मैं जो आपको अपनी पुरानी वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया था ना कि जैसे कि मैं डेंटर पेंटर से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, वो यही था कि गाड़ी मैंने डेंटर को दी हुई थी, मेरे नेबर ही अलग है, वर्कशॉप के बराबर में ही है। ओके। वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही, वो एक कोई सीट निकाल के ले गया, कोई अगला बम्पर निकाल के ले गया, कोई वायरिंग काट के ले गया, मुझे पता ही नहीं था। मैंने दी हुई थी भरोसे पे। ठीक है। तो जब मुझे पता चला कि भाई गाड़ी की सीट वीट निकल गई, ये काम हो गया, मैं कहा बस भाई अब ये गाड़ी बनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना, क्योंकि इसका आधा सामान तो निकल गया है। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। अच्छा जी। हमने फिर सामान इसका ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने सर पे बैठ के गाड़ी बनवाई। इसमें हमने जो सीट्स लगाई हैं वो शेवरलेट शेवी आती है, हाँ, चाइना वाली जो आपने देखी छोटी। हाँ बिल्कुल। उसकी हमने सीट्स इसमें एडजस्ट करी हैं। अब इसमें बीच में मैंने एकॉर्ड ले ली थी, हाँ, तो थोड़ी तवज्जो गाड़ी से हट गई थी मेरी। लेकिन इसमें भी जो जिससे मैंने फोमिंग करवाई है ना सीट्स की, जी, उसने फोमिंग ज़्यादा कर दी, इस वजह से हमारा जो सर है छत पे लग रहा है। हाँ, अब वो मैं हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उससे फोम लो प्रोफाइल करूँ ताकि थोड़ा सा फोम नीचे आ जाए। तो सीट्स पे इसमें थोड़ा मसला हुआ था मुझे। ओके। और इंजन के पार्ट्स जो हमने ढूंढे थे, क्योंकि इंजन इसका हमने जो भी रिबिल्ड करा है फाइनल, 1 साल के अंदर मैंने इसकी क्रैंक ढूंढी थी। मैंने और अब्बू ने क्रैंक ढूंढ के रख ली, पिस्टन मिल गए, बाय चांस मिलता गया सामान। फिर एक गाड़ी कट रही थी, उसका कुछ मिल गया ओरिजिनली। ओके। वो सामान हमने जमा कर लिया था। वेरी नाइस।
जब तक इसका डेंट पेंट का काम चल रहा था। अच्छा। फिर हमने खुद इसका इंजन ओवरऑल करा अच्छा। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल हुआ है माशाल्लाह से, कोई पानी वानी कम नहीं करती गाड़ी। अच्छा। और ये भी मैं अपनी डेली यूज़ में चलाता हूँ गाड़ी को, जैसे कहीं करीब वरीब जाना होता है, सामान वामान लेने, एग्रेसिव सामान है, पेंट जॉब पे मोटरसाइकिल देने जा रहा हूँ, गाड़ी में डाल के ले गया। ठीक है, तो बाकी इसका एक्सटीरियर इंटीरियर ये सारा ओरिजिनल ही है? डैशबोर्ड वगैरह इसका ओरिजिनल है। इसका जो अपना मीटर था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसमें ये मीटर मॉडिफाई करवा के लगाया है। इसमें आरपीएम ऐड किया है मैंने इसमें। मीटर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है चीज़ होती है वो ऑडोमीटर, ताकि आपको पता चल रहा हो कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, ऑयल कब चेंज करना है। फ्यूल गेज इसका फंक्शनल है, इसका टेम्परेचर फंक्शनल है। अच्छा। इसके चारों इंडिकेटर चल रहे हैं माशाल्लाह से। खुद ही इसकी हमने वायरिंग सब कुछ खुद बनाया था, क्योंकि वायरिंग तो जो चर्सी मर्सी था वो काट के ले गया था। अच्छा। तो सारी वायरिंग हमने खुद बनाई इसकी ज़ीरो से। गाड़ी को ऑन रोड करा माशाल्लाह, आपने देखा गाड़ी मैंने 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करी है, टच स्टार्ट पे गाड़ी स्टार्ट आराम से स्टार्ट हो रही है। आजकल की जो गाड़ियाँ वो पुराने में सेल्फी मारते रहो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती वो। ये जी अच्छे वक्तों की बनी हुई गाड़ी है और बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। टोटल जापान असेंबल है, जब ही आई थी और अब्बू ने ली थी है। अच्छा। और जब से हमारे पास है माशाल्लाह, मैं इसको चला रहा हूँ। वेरी नाइस। तैमूर भाई क्या फ्यूल एवरेज दे रही होगी अंदाजे से? ये मुझे 15 देती है। ओके। अभी मेरा इसमें प्लान है एसी ऐड करने का। अच्छा। मैंने एसी लेके रखा हुआ है, बस इसका मुझे इंटरनल जो कॉइल होता है ना, अच्छा, सेक्शन वाला, हाँ। वो मुझे नहीं मिल रहा। और इसमें सुजुकी मैरिज आती है 660 सीसी, उसका मैंने कंप्रेसर लेके रखा हुआ है, कंडेंसर लेके रखा हुआ है, सामान सारा लेके रखा हुआ है। ओके। अब जैसे ही मुझे इसका इंटरनल कॉइल मिल जाएगा जो कि अंदर लगता है, ठीक है, रोवर वाला, हाँ, इसमें मैं एसी लगा दूंगा तो शायद ये 12 पे आ जाए। चलें। अब वैसे इसमें ओरिजिनली एसी आता था? नहीं, इसमें एसी नहीं आया। खुद लगाएंगे नहीं आता था, क्योंकि हाँ। 2 सिलेंडर इंजन है। और ये 660 सीसी है? कितना है? 660 सीसी है। 660 सीसी 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर। वेरी गुड। और ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, ये जो पैनल्स हैं डैशबोर्ड वगैरह पर, ये इसके वर्किंग हैं या ये चीज़ें नहीं काम कर रही? ये वर्किंग है भाई। अच्छा, ये वेरी देखो, गुड, ये पंखा चल गया। वेरी नाइस। ठीक है ना। इसका हीटर मैंने अभी निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कराची में, तो जरूरत नहीं पड़ती। वो हीटर का हमारा काम ही नहीं, गर्मी इतनी है, वरना हीटर भी मेरे पास इसका पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये सब फंक्शनल है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका रिम का साइज़ बताएं, रिम्स वगैरह का जब 10 आपने इसमें 10 का रिम है तो रिक्शे में आता है। यस, लेकिन तो फिर इसमें टायर्स कौन से लगे टायर हैं? इसमें मैच नहीं होते। अच्छा। एक दफ़ा मैं शेरशाह गया था, मुझे 6 टायर मिल रहे थे, मैंने 6 के 6 खरीद लिए। मुझे भाई तू सारे दे दे, मुझे बहुत मुश्किल से इसके टायर मिलते हैं। यार ये चीज़ है ना, देखें अब छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। अब अच्छा, लोग मुझे कह रहे थे 12 कर दो ना, मैंने अब्बू को कहा अब्बू 12 कर देते हैं। अब्बू ने कहा नहीं, इसकी चाल ख़राब हो जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग लेवल पे बताते हैं मुझे ना, गाइड करते हैं सारा। हाँ, तो कह रहे हैं इसकी चाल ख़राब हो जाएगी, इसको 10 पे रखना है। यही चैलेंज है जो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आया हुआ था। कंपनी की तरफ से आया हुआ है। तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी गाड़ी है और कराची में तो जंग भी बड़ा लगता है चीज़ों को लोहे की, बहुत तो एहतियात करनी इसके पड़ती है ओरिजिनल रिम्स तो गल गए होंगे। नहीं, इसके 2 रिम ओरिजिनल लगे हुए हैं, 2 मैंने शेरशाह से ख़रीद के उसको मॉडिफाई करके ना, स्टेपनी को काट के हम लोगों ने लेद के ऊपर उल्टा करके लगाया था, ताकि टायर थोड़े से बाहर आ जाए। असल में इसमें जो डिस्क ब्रेक और जो ड्रम लगे हुए ना, इसका स्टेपनी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, मेहरान का इसमें नहीं लगता। ओके। आप लगाना चाहेंगे नहीं लगेगा। तो वो हमने स्टेपनियाँ वगैरह इसकी खुद डिज़ाइन करके लगाई थी, तो तब जाके ये चारों व्हील इसके ओके हो गए थे। ओके, वेरी नाइस। तो इस अरसे में इंजन तो आपने रीबिल्ड कर लिया, और कोई बड़ा काम इसका आपने किया हो जो जिसके पार्ट्स ना मिल रहे हो, मुश्किल से मिले हो, लेकिन आपने वो किसी तरीके से मैनेज कर लिया हो? बस इसका खड़ी रहती है ना गाड़ी ज़्यादा, अगर तो जंग है, आपको पता है, बैटरी नीचे की इसकी गल जाती है। वो हमने भी प्रॉपरली रिबिल्ड करवाई है। पूरा इंजन उतारा था मैंने, इसको ऊपर उठाया था गाड़ी को, नीचे से प्रॉपर डेंटर के साथ। भाई लग के काम कराना पड़ता है, लग के काम कराते हैं तो काम होता है, वरना नहीं होता। उसको सारा टेक्निकली बताया, इसको यहाँ से कर, इसको यहाँ पे पीस लगा, यहाँ से ऐसे कर, यहाँ पे जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्योंकि डेंटर और पेंटर को देखें इतनी टू बी ऑनेस्ट नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे टॉर्क पड़ रहा है, कहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा वेल्डिंग की, कहाँ पे कम है, वो सारा उनको बता के करवाया काम ना। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती है। बाकी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1 साल से मैं गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ओके चल रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती मुझे ये। अच्छा, अपना तैमूर भाई इसके गियर्स कितने होते हैं? 4 गियर हैं। और ये जब मैं अपने मैट्रिक में होता था, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, इस पर मैं ड्रिफ्टिंग करता था। अच्छा। मैं हैंड ब्रेक खींचता था और गाड़ी घुमा देता, गाड़ी पूरी घुमा देता था मैं ना। ओके।
और अब्बू कहते थे यार टायर क्यों गंजे हो रहे हैं, तो मैं बताता नहीं था उनको कि भाई मैं तो ड्रिफ्टें मारता हूँ इस पर ना। कहते यार फ्रंट व्हील गाड़ी है, फ्रंट के टायर गंजे होने चाहिए, पीछे क्यों गंजे हो रहे हैं। ओके। वो मैं इस पर ड्रिफ्टिंग करता था और ये टॉप स्पीड में इसको लेकर गया हूँ, 110 तक ही जाती थी आराम से। 110 तक ये गई है? 110 आराम से जाती है भाई, आराम से, मैं आपको बताऊँ ना, अच्छा, आराम से जाती है। और इसका एक मज़ेदारी की और बात, इसका टैंक तक ओरिजिनल है। और हाँ, ये देखिए, ये सवाल मैं पूछना ही भूल गया, कितने लीटर का फ्यूल टैंक मेरे ख्याल इसका 30 लीटर होगा तकरीबन। ओके, 30 लीटर 30 लीटर या 25 लीटर समथिंग होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर अच्छा। इतना होगा इसका। वेरी नाइस यार। हम थोड़ा सा बैठे हुए ऐसे हैं कि कैमरा लगाने का एंगल कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने के लिए आए नहीं थे हम, लेकिन ये गाड़ी देखी तो मैंने कहा इस गाड़ी की तो वीडियो बनती है, तो इस वजह से हमारे पास प्रॉपर गियर नहीं है, जिसकी वजह से कैमरा मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक माइक मैंने खुद लगाया हुआ है। लेकिन आपको ये गाड़ी दिखाना असल मकसद थी, और इसका जो इसकी स्टोरी थी वो सुनानी आपको ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट, इसकी हम वीडियो बना लेते हैं। सो तैमूर भाई माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत गाड़ी है आपकी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये अभी तक रनिंग कंडीशन में है, और इसके लिए माशाल्लाह आपकी हिम्मत है, और बड़े दिल का काम है ये। बस आप तो देखें जहाँ पे आप इमोशनली अटैच होते हैं किसी Yes. चीज़ के साथ, और आपके पास देखें एक होता है गोल अचीव के, यार मुझे करना है, यस, मुझे ये चीज़ संभाल के रखनी है, हाँ तो फिर आप उस गोल को अचीव कर लेते हो। हाँ। और ये ऐसा भी है कि आप जब किसी लंबे गोल पर काम कर रहे हों तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके, देखिए, आहिस्ता अभी मैं आहिस्ता। आपको आखिर में ये बताऊं, मैं इसके अभी सिर्फ सस्पेंशन पे वर्किंग करूंगा, क्योंकि ये 83 का सस्पेंशन है, इसको मैं मॉडर्न सस्पेंशन पे लेके जाऊंगा। जैसे आजकल की गाड़ियों का जो है ना, बम्प्स वगैरह पता नहीं चलते ना, तो मेरा अब सबसे फाइनल प्लान इसका सस्पेंशन को इम्प्रूव करने का है। जब मैं अपना थोड़ा काम से फारिग हूँगा, मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। इसके चारों सस्पेंशन में जो शॉकर्स हैं उस पर हम वर्किंग करेंगे, वेरी नाइस। ताकि इसके तो अपने मिलते ही नहीं हैं, ओके। और इसके जो अपने वो बड़े टिपिकल हैं, वो उसमें हब वगैरह में बैठते हैं, तो इसका बस मैं सस्पेंशन इम्प्रूव करना रह गया बस। वेरी नाइस। अब स्टीयरिंग तो इसमें सिंपल ही आता होगा, पावर तो नहीं होता होगा। ज़रूरत ही नहीं है, इतना नरम स्टीयरिंग है, देखें आप, एग्जैक्टली। नरम स्टीयरिंग है इसका, ज़रूरत ही नहीं है पावर स्टीयरिंग की इसमें। आप बता रहे थे कि आपने इसकी डिस्क ब्रेक्स लगाई हैं, तो इसमें आगे किस गाड़ी की फिट की हैं डिस्क ब्रेक्स? कोरे आती है, टैक्सी कोरे 88, हाँ 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 हाँ। उसकी हमने इसमें डिस्क वगैरह ऑल्टरनेट करके लगाई हैं। ओके, वेरी नाइस। कैलिपर किसी और गाड़ी के थे, ठीक है। इसकी ब्रैकेट्स वगैरह बना के हम लोगों ने, वो तो हमारे लिए देखें पीस ऑफ केक है इस तरह की Obviously. मॉडिफिकेशन करना, बट टाइम थोड़ा सा मांगती हैं चीज़ें ये, फिर वो टाइम निकालना पड़ता है अपने वर्कशॉप से, फिर गाड़ी को देना, फिर मेंटेन रखना गाड़ी को। ठीक अब है। देखें, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब आपके पास 2 गाड़ियाँ हो जाती हैं ना, तो एक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सारी तवज्जो दूसरी पे डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। माशाल्लाह हमारे पास देखें 3 हैं, पुराने खापड़ हैं, तीनों को हम टाइम देते हैं। वेरी नाइस जी, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और तैमूर भाई, आपकी गाड़ी मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है माशाल्लाह। तो चलें, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दें कि इसको मज़ीद आप बेहतर करें, और फ्यूचर में अगर कभी आना हुआ तो ज़रूर हम आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम आपको आने वाले वक्तों में, अगर जब मैं इसका सस्पेंशन इंप्रूव कर लूँगा, जब भी मैं आपको गाड़ी की राइड करवाऊँगा। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। सो गाइज़, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है, यहाँ पर आज की वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। अगेन तैमूर भाई, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगर इस तरह की यूनिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।